हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। और आज आपके जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की जो है, अगर आप जैसे एंट्रेंस एग्जाम जो है इसकी लेब जो है प्रैक्टिस सेट 7 कराया जा रहा है। आज आपके 350 प्रश्न हो जाएंगे। 2022 का लेवल कराया जा रहा है और न्यू बैच है और महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या मतलब 350 प्रश्न प्रीवियस ईयर के कराए गए हैं, आज भी प्रीवियस ईयर भी हैं इसमें सम्मिलित हैं। मतलब सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न बताइए, आपकी स्क्रीन पर ही है कि नौ माल्थीसियन सिद्धांत किससे संबंधित है। बताइए नौ माल्थीसियन सिद्धांत किससे संबंधित है। माल्थीसियन सिद्धांत आखिर किसने दिया था सर? तो माल्थस ने दिया था। माल्थस ने यह सिद्धांत दिया था, नोट कर सकते हैं। अब माल्थस ने दिया था सर, तो माल्थस ने जो किससे संबंधित होगा, या संसाधन की कमी से संबंधित आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 2 नंबर, आंसर दीजिए। ये जो आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है सर, जो व्यवस्था आपकी होती है, व्यवस्था आपकी होती है वह प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र आपका किससे संबंधित होता है, या आपको बताइए सलाहकारी संस्था से या किससे होगा सर? तो आपको बता दें प्राथमिक क्षेत्र जो होता है कृषि उत्पादन से होता है। मतलब अर्थात क्या होता है, कृषि समस्याएं होती हैं, एग्रीकल्चर होता है, अर्थात क्या कृषि से संबंधित समस्याएं। जैसे मछली पालन है तो कृषि से में आ जाता है और कृषि उत्पादन मछली में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मधुमक्खी पालन का भी बात आती है, तो यह क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र होता है। जबकि द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन क्या होता है सर, जूते का कारखाना, यहाँ पे क्या है प्रोडक्शन हो रहा है, तो 2 का सी हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, सर्विस दी जाती है। तो सर आपको हम सलाह दे रहे हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको सर्विस दे रहे हैं, तो सलाह दे रहे हैं कि भाई बीएड में इस तरह फॉर्म अप्लाई करना, भाई बीएड में आप जाना तो ए सब्जेक्ट पढ़कर जाना, इस तरह से पढ़ना। तो ये क्या सलाह दी जा रही है, तो ये क्या है, सर्विस जितनी होती है वह तृतीय क्षेत्र में शामिल होती है। अर्थात 1 का क्या होता है, बी होता है सर, 1 का बी होता है, 2 का सी होता है, और सर 3 का क्या होता है, ए हो जाता है। आपका 2 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे कि ये कैसे होगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य, बताइए मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 5, 7, 9, 11, बताइए कितने मौलिक कर्तव्य। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब पहले 10 थे, फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान का भाग 4 जो है किससे संबंधित है? बताइए भाग 4 किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाई नीति निर्देशक तत्व से संबंधित या हो जाएगा। अब नीति निर्देशक तत्व सर ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से 2-3 प्रश्न बताएंगे। यह आर्टिकल 36 से 51 तक आता है, यह आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। पूछा जाएगा आपसे यह किस भाग में है सर? यह भाग 4 में है। या किस भाग में? या भाग 4 में है। या आपसे पूछा जाएगा किस जो है देश से लिया गया है? तो आयरलैंड, जो आपका आयरलैंड होता है वहां से क्या लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व आपके लिए गए हैं, या नोट कर सकते हैं। अब यहां से एक प्रश्न और पूछा जाएगा, सर इनका उद्देश्य क्या होता है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य की स्थापना करना। यहां से 4 प्रश्न से 5वां प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना आपका यहां पे हो जाएगा, और राज्य का निर्देशक तो किस में है, भाग 4 में होता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? बताइए वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? गुरु नानक देव ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, या राजा राम मोहन राय ने? आपको बता दें हमने आपको कंप्लीट करा रखा है सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास, 10 मास्टर क्लास हुई हैं, अभी हम उसमें कराएंगे। केवल आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दिए जाएं किस तरह पूछे जा रहे हैं, तब आपको पता लगेगा कि हाँ मास्टर क्लास में जो हमने आपको प्रोवाइड किया वह बेस्ट है। अब वेदों की ओर लौटो आखिर नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया। आपसे पूछा जाता है दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था सर? तो मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम सर क्या था, या नोट कर लीजिए मूल शंकर था। एक प्रश्न यहां से और पूछा जाएगा, राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आपसे पूछा जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 6 नंबर, बताइए कि टोंडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे?
टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? अकबर के नवरत्नों में से एक थे टोडरमल। अकबर के नवरत्नों में से एक थे टोडरमल, और यह अकबर के कौन थे? राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल थे अकबर के शासनकाल में, और यह अकबर के नवरत्न में एक थे। नवरत्न किसके शासनकाल में थे? अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा? बताइए। भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, या ध्रुव रेखा पर? 7 का आंसर देना है भाई। कंटिन्यू जुड़ जाया कीजिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनर्गल क्वेश्चन नहीं लाए जा रहे हैं, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं लाए जा रहे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। भले आपके लिए हम 1 घंटा अधिक मेहनत कर दें, और हमारी न्यू क्लास भी आने वाली है 8 से 9 हिंदी की, जो होगी काफी बेस्ट होगी। पूरी यूट्यूब पे वह पूरी रिवीजन करा देगी। रोज 1 घंटा क्लास हुआ होगी, 1 घंटे में आपको 50 प्रश्न कराए जाएंगे, प्लस आपको रिवीजन कराया जाएगा उसी में। तो हिंदी का रिवीजन और हिंदी हमने अपलोड कर रखी है, अगर आप हिंदी करना चाहते हैं तैयारी तो आप कर सकते हैं। 7 में आपको बताना है किस गुरुत्वाकर्षण का सबसे अधिक कहां होगा सर? तो ध्रुव रेखा पर सबसे अधिक होता है सर। ध्रुव रेखा जो होती है आपकी, या क्या होता है सर, यहां पे जो होता है सबसे अधिक होता है। और कम कहां होता है सर, बता दीजिए। अभी जो है कम कहां होगा? तो कम तो होता है भूमध्य रेखा पर, कम होता है भूमध्य रेखा पर, जबकि अधिक कहां होता है? ध्रुव रेखा पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? द्रव्य घनत्व मापी, आर्द्रता मापी, या मनोमान मापी, या पवन वेग मापी? तो बात करेंगे आर्द्रता मापी की, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको आर्द्रता मापी को इंग्लिश में क्या मिलेगा सर? आर्द्रता मापी को क्या मिलेगा? हाइग्रोमीटर। इसे क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर। आप लिख लीजिए हाइग्रो, ऐसे हिंदी में लिख देते हैं, हाइग्रोमीटर इसे कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा आर्द्रता मापी किससे होता है? वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। यह इसे क्या कहा जाता है? आर्द्रता मापी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के कारण होती है? बताइए। चेचक, मलेरिया, काला ज्वर, हैजा? तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के कारण होती है, या तो आपको पता है, यह मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पौधे का कौन सा रोग केसर देता है? बताइए। केसर के उत्पादन में प्रथम राज्य, या केसर में जो है केसर काफी उत्पादन है, केसर संबंधित बता दीजिए अब इसी बात पे। तो जम्मू कश्मीर, आपका जम्मू कश्मीर जो है आपका केसर से संबंधित है, या केसर उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसर क्या है? पौधे का कौन सा भाग देता है? तो रंध्र जो है केसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? बताइए। जो पौधों की पत्तियां होती हैं, पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल कौन पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाएगा, या फ्लोएम पहुंचाएगा, या जाइलम या फ्लोएम दोनों, या तने या जड़ का आवरण? बताइए। जो है जल कौन पहुंचाएगा? तो जाइलम पहुंचाएगा। जाइलम जल, मतलब जाइलम याद कीजिए, जल, जाइलम अर्थात जल जो पहुंचाएगा कौन? पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है जाइलम, या दारू इसे हिंदी में कहते हैं। हिंदी में मत याद करना, इंग्लिश में याद कर लो, जाइलम सर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? बताइए। सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि आवेग, विस्थापन, गति, बल आघूर्ण। 12 का आंसर आपको देना है। बताइए इसमें कौन सा होगा? तो गति जो आपका होता है, या क्या है? या सदिश राशि नहीं है, या अदिश राशि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 13 नंबर, शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? फारेनहाइट में पूछा है भाई, ध्यान दे रखना। मतलब 32 डिग्री फारेनहाइट पर, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 48 डिग्री। तो आपको बता दें 0 डिग्री फारेनहाइट ये लिखा है, सेंटीग्रेड लिखा होता तब भी सही हो जाता। तो आपको बता दें जब शुद्ध जल किस तापमान पर जो है जम जाता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जम जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री कितने फारेनहाइट पर होता है? 32 डिग्री फारेनहाइट पे होगा। हाँ, 32 डिग्री फारेनहाइट पे होगा। अब क्या है, शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? तो 32 डिग्री फारेनहाइट पर, फारेनहाइट बता रहे हैं, याद कर लेना, फारेनहाइट पर जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को बीएमपी, पीएनजी, जेपीजी, टीआईएफ, जीआईएफ आमतौर पर इंस्ट्रक्शन के साथ
संग्रहित किया जाता है? बताइए इसका। तो क्या होता है? बिटमैप, पिक्सल्स, प्लेन, बिटमैप, पिक्सल दोनों। तो यहाँ पे क्या होगा? बिटमैप का प्रयोग किया जाता है या इंस्ट्रक्शन के लिए बिटमैप प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया सर क्या कहलाती है? बताइए। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण, अपचयन, विकिरण या ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों। 15 का आंसर दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया सर क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो बताइए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी जो असहयोग आंदोलन कब होता है सर? 1920 में होता है। 1920 में होता है। 1922 में या चौरी चौरा कांड के कारण स्थगित हो जाता है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार पत्तियां गिरा देते हैं? तो पर्णपाती वृक्ष या शंकुधारी वृक्ष या सदाबहारी वृक्ष या पर्णपाती वृक्ष या शंकुधारी वृक्ष दोनों। 17 का आंसर दीजिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो पर्णपाती वन जो होते हैं या पतझड़ी वन जिसे कहा जाता है, पतझड़ी वन जिसे आप कहते हैं, पतझड़ी वन आप जिसे कहते हैं, या पर्णपाती वन जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? जेबी डनलप ने या अल्फ्रेड नोबल ने या जेम्स सिमोंस ने या पीटर हर्गज ने? तो क्या है? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? बताइए। फुटबॉल से, हॉकी से, गोल्फ से, बास्केटबॉल से? तो रोवर्स कप किससे संबंधित है? तो यह फुटबॉल से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान? बताइए। तो डांडिया जो है या गरबा आपसे पूछा जा सकता है, गरबा पूछा जाए या डांडिया पूछा जाए या क्या है, गुजरात के लोक नृत्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस अगेंस्ट आंज किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? विश्वनाथ आनंद, सानिया मिर्जा, अभिनव बिंद्रा या अंजलि भागवत? बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा? तो एस अगेंस्ट आंड किस खिलाड़ी की पुस्तक होगी? तो यहाँ पे क्या होगा? सानिया मिर्जा आपका हो जाएगा। सानिया मिर्जा आखिर कौन होती हैं सर? तो यह टेनिस खिलाड़ी होती हैं, यह आपको पता होना चाहिए। या कौन होती हैं सर? यह टेनिस खिलाड़ी आपकी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस देश के साथ की गई साझेदारी के अंतर्गत विक्टोरिया विश्वविद्यालय भारत में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के गठन में सहयोग करेगा? भाई बताइए कि किसी देश के साथ साझेदारी हुई है तो उसके अंतर्गत विक्टोरिया विश्वविद्यालय जो है भारत में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के गठन में सहयोग करेगा। तो वह कौन होगा सर? वह ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुआ है, भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच यह संबंध तय हुआ है कि जो है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के गठन में सहयोग करेगा विक्टोरिया विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के किस देश के साथ अपनी सीमा के साथ अदला बदली की? 2015 के लास्ट में क्या होता है? भारत बांग्लादेश के साथ सीमा की अदला बदली करता है। कुछ बांग्लादेश के गांव भारत को दिए जाते हैं और कुछ भारत के गांव बांग्लादेश को दिए जाते हैं। तो भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्र में अदला बदली की है? तो बांग्लादेश हो जाता है। भारत की सबसे अधिक सीमा, तटीय सीमा किससे लगती है? बता दीजिए किससे लगती है? तो 4096 किलोमीटर लगभग जो है किससे लगती है? तो बांग्लादेश से ही लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्वयं सहायता समूह में बचत व ऋण गतिविधियों में संबंधित निर्णय कौन लेता है? भाई बचत जो होगा या ऋण गतिविधियों में संबंधित निर्णय कौन लेगा? बता दीजिए। निजी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, समूह के सदस्य बैंक या गैर सरकारी संगठन बैंक? 24 का आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट देना है, तो समूह के सदस्य आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की कंपनी में नहीं आता? इसमें जो है आंसर दिया महारत्न कंपनी, बता दीजिए। ये क्वेश्चन कट कर दीजिए क्योंकि ये इसमें रॉन्ग है। अब बताइए महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? कुल महारत्न कंपनी की वर्तमान में संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 10, 11 और 12 या 9? बताइए
इस समय वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है, बता दीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब महारत्न कंपनी की पूछा है, पहले सर 10 थी, पहले 10 थी, अब 11 हो गई हैं। जो 10 बताए थे वो गलत है, मतलब जो 11 है वह सही हो जाएगी। महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है, आपसे पूछा जा सकता है, 11 है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति कि चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। अब राष्ट्रपति जो है आपका किस अनुच्छेद में, हमने मास्टर क्लास में पढ़ा रखा है भाई। अगर आप मास्टर क्लास नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, जितने प्रीवियस ईयर आप हल किए होंगे मात्र 10 क्लास में, उसमें तो समझिए उससे अधिक आप तैयार कर लेंगे और नए एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाएंगे। जो आपका एग्जाम होने जा रहा है उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52 में होता है, अनुच्छेद 52 में होता है। अब भैया जब राष्ट्रपति जो होता है, यह राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली भी तो किस देश से ली गई है। अब जब राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली किसी देश से ली गई, वह कौन सा देश होता है, बता दीजिए। तो वह आयरलैंड हो जाता है। आयरलैंड से और क्या लिया गया है, डीपीएसपी लिए गए हैं। डीपीएसपी अर्थात किसे बोलेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बोलेंगे। अब हमने पढ़ा रखा है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अधिकार प्रच्छा शब्द का अर्थ क्या है, परमादेश, वर्जित करना या किस अधिकार से। तो अधिकार प्रच्छा का उद्देश्य क्या होता है, या शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता विख्यातमय होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक बताया गया और किसने बताया था, यह बता दीजिए। 28 का आंसर आपको देना है, या आखिर किसने बताया था, यह आपको बिल्कुल बताना है। तो जो सरोजनी नायडू थी, इन्होंने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को। 1916 में क्या होता है सर, लखनऊ समझौता कब होता है, या 1916 में होता है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें गरम दल नरम दल एक हो जाते हैं। अब गरम दल नरम दल एक हुए थे 1916 में, यह भी हमने मास्टर क्लास में पढ़ा रखा है। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया सरोजनी नायडू द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बताइए। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तुलसीदास, बाणभट्ट, सूरदास, रसखान। तो बाणभट्ट कौन थे, हर्षवर्धन के का दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है, बताइए। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है, यह प्रैक्टिस सेशन है कि आपके कितने सही हो रहे हैं भाई। और हमने तो इतना जबरदस्त दे ही दिया है कि आप उससे बाहर सोच ही नहीं सकते कि एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि हमने मास्टर क्लास में बहुत कंप्लीट करा है। संगमरमर चट्टान जो होती है किस श्रेणी में आता है, कायांतरित चट्टान में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है सर, बता दीजिए। अर्थात निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो 31 का आंसर देना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है, बताइए। मोलस्का का, संधिपाद जात का, वोलियन जात का या अंतर्वही जात का। खंड सिर से पूंछ तक क्या होता है, खंडित होता है। एनालिडा संघ के आप नाम सुना होगा, काफी बड़ा जानवर हो जाते हैं। तो 32 का क्या होता है, एनालिडा या वोलियन संघ के जंतु जो होते हैं, एनालिडा इन्हें कहा जाता है। तो क्या होते हैं, या काफी सिर जो है बड़े सिर के होते हैं, या बड़ा आकार होता है जिसके कारण यह खंडों में विभाजित हो जाते हैं। तो पूंछ तक खंडित होता है, तो क्या होता है, वोलियन जात या एनालिडा संघ के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी संरचनाएं होती हैं। कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी संरचनाएं होती हैं, जिसे दीर्घहोम या रंकाशंकुर कहते हैं। कहां पर होता है भैया, बड़ी आंत में, मूत्राशय में या छोटी आंत में या पेट में। 34 का आंसर दीजिए आपका। तो क्या होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में क्या होता है सर, अंगुली के समान जो होता है उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर पूछा गया राशि से, निम्नलिखित में से किस एक सदिश राशि नहीं, बता दीजिए। सदिश राशि संवेग तो होता ही है सर,
संवेग होता ही है, बल भी होता है, त्वरण भी होता है। तो विद्युत धारा सर क्या है, या एक अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वाहनों के सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। 36 का आंसर आप लोग दीजिए, इसमें कौन सा होगा। अर्थात वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने के लिए घुमावदार सड़क बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे के ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या है, ढालू सड़क कहा जाता है, सड़क की बैंकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभारिक क्या होते हैं, बताइए। संभारिक क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है, संभारिक की बात करेंगे तो परमाणु भार जो होता है, परमाणु भार क्या है, परमाणु भार क्या होता है, समान होता है। संभारिक क्या है, परमाणु भार समान होता है। अब परमाणु भार इसमें ढूंढना है, क्या समान होगा सर, तो परमाणु भार सर क्या होगा, समान होगा क्या, या बताइए। तो परमाणु संख्या जो है, देखिए द्रव्यमान समान होता है, या परमाणु भार जिसे कहते हैं आप, तो यह क्या होता है, समान होता है। और परमाणु संख्या सर भिन्न होती है, परमाणु संख्या भिन्न होती है, और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, समान होता है। वह क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेमेटाइट निम्नलिखित में से गलत युग्म बताइए, गलत युग्म आपको बताना है। हेमेटाइट लोहा से, पिच ब्लेड तांबा से, क्या, और जो हेमेटाइट जो है लोहा का एस्क होता है, यह तो आपका बिल्कुल सही है। मोनोजाइट थोरियम का एस्क होता है, यह भी बिल्कुल आपका सही है। पिच ब्लेड तांबा का एस्क नहीं होता है, या किसका होता है, थोरियम का होता है, यह नोट कर लीजिए। पिच ब्लेड किसका होता है, या थोरियम का होता है। काफी इंपॉर्टेंट था, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में लाया गया, 2004, 2005 या 2006 या 2007, बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में लाया गया, 39 का आंसर आपको देना है। तो जब है 1997 तो क्योटो प्रोटोकॉल आता है, लेकिन 1997, लेकिन एक अमल में कब लाया जाता है, 2005 में लाया जाता है, 2005 में यह लाया जाता है। और आपसे वो बता दें, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, कार्बन के उत्सर्जन से संबंधित है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से संबंधित है। 7वें वेतन आयोग की वृद्धि दर बरकरार रखा, 7वां वेतन आयोग था जिसकी वेतन वृद्धि दर बरकरार रखा 2%, 2.57% या 3% या 3.5%, बताइए। वार्षिक वेतन वृद्धि दर बरकरार रखा तो 3% वार्षिक वृद्धि दर बरकरार रखा, 40 जो है आपका सी सही हो जाएगा। जबकि यहां से आपसे पूछा जा सकता है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष या गठन किसने किया था, तो ए.के. माथुर, जस्टिस ए.के. माथुर के अध्यक्षता में जो है 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था, जस्टिस ए.के. माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ओजोन परत अवस्थित होती है, बताइए। क्षोभ मंडल धूल के कण कहां पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में धूल के कण पाए जाते हैं। और समताप मंडल में क्या है, ओजोन की परत पाई जाती है, बताइए। ओजोन की परत समताप मंडल में पाई जाती है। आपके एग्जाम में पूछा गया है सबसे निचला मंडल, सबसे निचला मंडल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वह बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया। सबसे निचला मंडल कौन सा होता है सर, बता दीजिए। तो सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल होता है। और जो है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्री परिषद विघटित नहीं हो सकता। मंत्री परिषद जो है विघटित नहीं होगा, अर्थात हटेगा नहीं, मंत्री के पद त्याग से या मृत्यु से या पदत्याग से या पदच्युत। तो बात करेंगे मंत्री परिषद की, तो यह विघटित हो जाएगा प्रधानमंत्री के पदच्युत से, प्रधानमंत्री के पदत्याग से, प्रधानमंत्री की मृत्यु से। पर किसी मंत्री के पदत्याग से कभी मंत्री परिषद विघटित नहीं होया करती। यह समझ लीजिए कि कोई मंत्री अभी आया दूसरे पार्टी में शामिल हो गया तो पूरी मंत्री परिषद थोड़ा विघटित हो जाएगी। तो ये चीज होता है, किसी मंत्री के पदत्याग से विघटित नहीं होगी मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, बताइए। 43 का आंसर आपको देना। कौन सा युग्म गलत है, अजमल अली खान तबला से, उस्मान अली खान शहनाई से, हेमा मालिनी भारतनाट्यम से, शंभू महाराज कथक से। तो इसमें आपको बताना है कौन सा गलत हो जाएगा।
तो उस्ताद बिस्लाम खां जो है यह शहनाई से नहीं होते हैं, या काट दीजिए। तो यह आखिर किससे होते हैं सर, बता तो दो। तो सरोद वादक होते हैं। या कौन होते हैं, सरोद वादक होते हैं। नोट कर लीजिए, सरोद वादक कौन था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सरोद वादक होते हैं। यह चारों इंपॉर्टेंट है। अजमल अली खां तबला संबंधित है, हेमा मालिनी भारतनाट्यम से, शंभू महाराज कथक से संबंधित हो जाते हैं, ये नोट कर सकते हैं। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सरोद वादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसकी है। द गीता फॉर चिल्ड्रन पुस्तक किसकी है, पूजा चंगोई वाला की, या रुचिया गुप्ता की, या प्रियंका मुखर्जी की, या रूपा पाई की। भाई क्लास अच्छी लगे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपको कॉलेज मिलने तक, काउंसलिंग करवाने तक और आपको शिक्षक बनने तक हम आपके साथ हैं। मतलब कि बताइए द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसकी है। तो इसमें जो है रूपा राय की हो जाती है। इसमें रूपा पाई लिखा है लेकिन यह रूपा राय की पुस्तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में किस में दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है। मतलब दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन, गुयाना में, ब्राजील में, या कोलंबिया में, या इक्वाडोर में। तो ब्राजील में जो है सबसे बड़ा वन पाया जाता है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी बताइए, सबसे लंबी नदी बताइए। अब इसमें क्या है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी। तो 46 का आंसर देना है, आप बता दीजिए कि आखिर आपका कौन सा हो जाएगा। तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा बना दिया और पूछा क्या है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये हमने सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में पढ़ा रखा है। देखिए डायरेक्ट प्रश्न आ रहे हैं, इतना ही तो प्रश्न आपसे पूछा मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता, लेकिन इतना बताया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की। अब देखिए पेपर में इसी तरह आपके प्रश्न आएंगे, आपको डराएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन क्या होगा, आंसर आसान होगा। तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आपसे बता रहे हैं, अगर आप सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास नहीं देखें, हमारी मास्टर क्लास देख डालिए, सामान्य हिंदी अपलोड है, थ्योरी क्लास, उसे देखिए, क्योंकि प्रश्न पढ़कर आप कॉलेज नहीं ले सकते, लेकिन जब थ्योरी आप पढ़ लेंगे तब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको थ्योरी भी समझ में आएगी, प्रश्न भी समझ में आएंगे कि आखिर कैसे सब हुआ है और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। यहां से आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में, नीदरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में। तो 48 का क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो होगा हेग नीदरलैंड में हो जाता है। हेग ऑप्शन में भी मिल सकता है, तो हेग नीदरलैंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को किस नाम से जाना जाता है। भाई पानी के लिए हमने बताया था, जल के लिए जाइलम होता है और पोषक तत्वों के लिए फ्लोएम होता है। पोषक तत्वों के लिए फ्लोएम होता है और पौधों में जल के लिए जाइलम होता है, यह तो अभी हमने पढ़ा रखा है। तो 49 में क्या हो जाएगा सर, क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम दोनों हो जाएगा। जाइलम जल और फ्लोएम पोषक तत्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बता दीजिए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, इसी बात पे बता दीजिए, दहिला कि कैसा होता है, नहीले पे दहिला मार दीजिए, क्या होगा, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जो होता है आपका विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे तो 10 जनवरी को होता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्या होता है, 14 सितंबर को होता है। ओके, 14 सितंबर को क्या होता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाई काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्लास अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेस्ट से बेस्ट क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।